हेलो एवरीवन, दिस इज़ शीतल पातलान एंड वेलकम टू माय चैनल। यह मेरा पहला वीडियो है जिसमें हम ईएमआरएस के टीजीटी आर्ट के पेपर 2 के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बाद ईएमआरएस के टीजीटी आर्ट के पेपर 2 की पूरी प्रिपरेशन हम इसी चैनल पर करेंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं सिलेबस जो है टीजीटी आर्ट का। सबसे पहले जो हमारा जो टॉपिक है ड्राइंग एंड पेंटिंग में हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट। यहाँ पर हम सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट को ही पढ़ेंगे। जो वेस्टर्न आर्ट है, वेस्टर्न आर्ट आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है, आपको सिर्फ हिस्ट्री ऑफ इंडियन आर्ट को ही स्टडी करना है। इसकी पहली जो यूनिट है वो है आर्ट ऑफ इंडस वैली, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन के बारे में आप पढ़ोगे। इसकी दो फेमस जो साइट्स है वो हड़प्पा और मोहनजोदारो है, जिसके बारे में आपको डिस्कस करना है। इसमें पूरी डीप स्टडी आप इसमें करेंगे। और हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो जो है वो इस टाइम पे वो पाकिस्तान में लोकेटेड है। एंड रोपर, लोथल, रंगपुर, आलमगीरपुर, कालीबंगन, बानावली एंड धौलावीरा, ये साइट्स इस टाइम इंडिया में हैं। सेकंड जो है हमारा स्कल्पचर्स एंड टेराकोटा। स्कल्पचर्स एंड टेराकोटा जो मोहनजोदारो में जो मिले हैं, नंबर 1 है हमारा डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल एक फेमस स्कल्पचर है जो मोहनजोदारो से मिला है। ये ब्रॉन्ज में बना है और जो इसका साइज़ है वो 10.5 इंटू 5 इंटू 2.5 सेंटीमीटर है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 BC है। और इसका कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है। सेकंड हमारा आता है मेल टोर्सो। मेल टोर्सो जो मिला है हमें वो हड़प्पा से मिला है, जो स्टोन में बना है और 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर इसका साइज़ है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो सेम है जो डांसिंग गर्ल का है, 2500 BC। इसका कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है। थर्ड जो हमारा स्कल्पचर है मदर गॉडेस, ये मोहनजोदारो से मिला है और जो टेराकोटा में बना है। इसका जो साइज़ है वो 22 इंटू 8 इंटू 5 सेंटीमीटर है। टाइम पीरियड सेम है 2500 BC एंड कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। ये सभी जो स्कल्पचर्स और टेराकोटास में मेंशन किए गए हैं, इनसे आपके 1 मार्क के MCQ भी बन सकते हैं, क्योंकि इसमें साइज़ मेंशन है, इसमें जो जहाँ जिस साइड से आपको ये मिला है वो भी मेंशन है, और इसमें इसका कलेक्शन टाइम पीरियड मेंशन, तो इनसे 1 मार्क्स के जो MCQ है वो आपके बन सकते हैं। साथ ही जब आप डिस्क्रिप्टिव जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे तो उसमें आप ये सब चीज़ें भी मेंशन कर सकते हैं, तो उससे आपका जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है वो बहुत इफेक्टिव बनेगा। सेकंड हमारा आता है यही जो हमारे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहाँ से हमें कुछ सील्स यानी कि मोहरें भी मिली है। इसमें बहुत फेमस जो मोहर है वो है बुल है, वो मोहनजोदारो से मिला है। इसका जो साइज़ है वो है 2.5 इंटू 2.5 इंटू 1.4 सेंटीमीटर। इसमें जो साइज़ है वो वर्गाकार भी मिले हैं, कुछ रेक्टेंगल आयताकार भी मिले हैं और बेलनाकार, इस तरह की ये मोहरें जो मिली हैं उनका जो शेप है वो वर्गाकार, आयताकार, ये सब है। और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2500 BC है। कलेक्शन नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेकोरेशन ऑन अर्थनवार वेयर, मतलब जार। जो वहाँ पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें बहुत सारे जार भी हमको मिले हैं जो बहुत सुंदर मतलब पेंटेड किए गए हैं। वो पक्की मिट्टी से बनाए गए हैं और उनके ऊपर पेंट किया गया है, वार्निश किया गया है, जिससे उनमें आज भी वो चमक बरकरार है। इतने टाइम बाद भी वो चमक आज भी उनके अंदर बरकरार है, जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसका कलेक्शन भी नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में है। सेकंड जो हमारी यूनिट है वो है बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट, जिसका टाइम पीरियड है 3rd सेंचुरी BC टू 8th सेंचुरी BC। जो बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू आर्ट है उसमें हम जो हमारा टाइम पीरियड रहा है, जैसे मौर्यन डायनेस्टी, सुंगा डायनेस्टी, कुशाना डायनेस्टी एंड गुप्ता पीरियड, इन सब डायनेस्टी के टाइम पे जो भी आर्ट की फील्ड में जो भी वर्क हुआ है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, उसके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे। एंड स्टडी ऑफ फॉलोइंग ऑफ स्कल्पचर्स, यानी कि जो आपका जैन, बुद्धिस्ट एंड हिंदू आर्ट के टाइम पे जो आपके स्कल्पचर्स मिले हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है स्कल्पचर हमारा मिला है मौर्यन डायनेस्टी से, यानी कि मौर्यन पीरियड का है। लायन कैपिटल फ्रॉम सारनाथ, ये पोलिश्ड सैंडस्टोन से बना है और जिसका टाइम पीरियड 3rd सेंचुरी BC है। कलेक्शन सारनाथ म्यूजियम उत्तर प्रदेश में है। और जो ये लायन कैपिटल्स जो मिला है ये पूरा का पूरा ये जो
ये जो बना है ये पोलिश सैंडस्टोन से है और इसको एक पूरा एक जैसे अलग जो और दूसरी डायनेस्टी है वहाँ पर जो ये बनते थे कैप ये पिलर जो बनते थे वो बनते थे अलग अलग टुकड़ों टुकड़ों में, लेकिन जो सारनाथ में पिलर बने हैं वो पूरा एक ही पिलर को बनाया गया है, मतलब उनके अलग अलग भाग नहीं बनाए गए, एक ही पूरा पत्थर लिया गया और उससे पिलर बनाया गया है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है, वहाँ की कुछ अलग है मतलब वहाँ पर। एंड नेक्स्ट है आपका चौरी बैरियर फ्रॉम दीदारगंज। ये मौर्यन पीरियड का है और इस ये भी पॉलिश सैंडस्टोन से बना है। इसका टाइम पीरियड भी सेम वही है, 3rd सेंचुरी BC, और इसका कलेक्शन पटना म्यूजियम बिहार में है। एंड थर्ड हमारा आ जाता है बोधिसत्व हेड फ्रॉम तक्षशिला। ये गांधारा पीरियड का है, स्टोन में बना है एंड 27.5 इंटू 20 इंटू 15 सेंटीमीटर इस साइज है। एंड इसका जो टाइम पीरियड है वो 2nd सेंचुरी AD है। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। ये जो है एक स्कल्पचर है। एंड नेक्स्ट है आपका सीटेड बुद्धा फ्रॉम कटरा टिला मथुरा। ये कुशाना पीरियड में बना है और इसका कलेक्शन मथुरा म्यूजियम है। एंड फिफ्थ हमारा आता है सीटेड बुद्धा फ्रॉम सारनाथ। ये गुप्ता पीरियड में बना है, जो स्टोन में बना है एंड इसका टाइम पीरियड 5th सेंचुरी AD है। कलेक्शन सारनाथ म्यूजियम उत्तर प्रदेश में है। एंड सिक्स हमारा आ जाता है जैन तीर्थंकरा। ये गुप्ता पीरियड में बना है, स्टोन में है और सिरका 5th सेंचुरी AD इसका टाइम पीरियड है एंड कलेक्शन एट स्टेट म्यूजियम लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। ये सभी हमारे स्कल्पचर है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन टू अजंता। अजंता केव्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसमें कुल 30 केव्स है, बट अभी 29 है क्योंकि जो 30 नंबर की केव है वो बंद है, तो इस वजह से इनको हम 29 ही काउंट करते हैं। एंड इसके लोकेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, कहाँ पर लोकेटेड है। आप सभी को पता है अजंता केव्स के बारे में तो हर कोई बता सकता है कि वो कहाँ पर लोकेटेड है। एंड इसका पीरियड क्या है, कौन से टाइम पीरियड में बना है, नंबर ऑफ केव्स क्या है, चैत्य एंड विहार। आपको पता है चैत्य, कुछ केव्स चैत्य है और कुछ विहार है। चैत्य जो है वो जो बौद्धिस्ट मोंक है उनके पूजा पाठ का स्थल है और विहार जो है जो बौद्धिस्ट मोंक के आराम करने की जगह है। तो ये दो टाइप्स की वहाँ पर केव्स है और अजंता की जो केव्स है वो बौद्ध धर्म को समर्पित है। एंड पेंटिंग्स और स्कल्पचर जो सब्जेक्ट मैटर है वो सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है और भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतर की कथाएं अजंता केव्स में प्रदर्शित की गई हैं, स्कल्पचर बनाए गए हैं। तो उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे टॉपिक वाइज। एंड स्टडी ऑफ फॉलोइंग जो पेंटिंग एंड स्कल्पचर मिले हैं अजंता केव्स में उनके बारे में हम पढ़ेंगे। नंबर 1 है पद्मपाणि बोधिसत्व। ये बहुत अच्छी पेंटिंग है जो अजंता केव नंबर 1 में बना है, म्यूरल पेंटिंग है जिसका टाइम पीरियड 5th सेंचुरी AD है। एंड सेकेंड है मार विजय अजंता केव नंबर 26 में बना है, स्कल्पचर है जो स्टोन में बना है एंड 5th सेंचुरी AD इसका टाइम पीरियड है। थर्ड हमारा आ जाता है टेम्पल स्कल्पचर्स ब्रॉन्जेस एंड इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर आर्टिस्टिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन टेम्पल्स। इसका जो टाइम पीरियड है वो 6th सेंचुरी AD टू 13th सेंचुरी AD है। इसमें इंट्रोडक्शन है जो टेम्पल स्कल्पचर का, मतलब टेम्पल्स में किस तरह का स्कल्पचर हुआ है उसके बारे में स्टडी करेंगे हम। नेक्स्ट आ जाएगा आपका स्टडी ऑफ फॉलोइंग टेम्पल स्कल्पचर। जो टेम्पल्स में जो स्कल्पचर्स पाए गए हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। डिसेंट ऑफ गंगा जो है वो पल्लवा पीरियड में बना है। महाबलीपुरम जो तमिलनाडु में टेम्पल है उसमें है ये और इसका जो टाइम पीरियड है वो 7th सेंचुरी AD है। सेकेंड जो स्कल्पचर है वो रावण शेकिंग माउंट कैलासा जो राष्ट्रकूटा पीरियड में बना है और एलोरा केव्स में ये लोकेटेड है। एंड थर्ड जो आता है आपका त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति जो स्कल्पचर है वो एलिफेंटा केव में है जो महाराष्ट्र में लोकेटेड है और इसका टाइम पीरियड 9th सेंचुरी AD है। फिफ्थ हमारा आता है नहीं फोर्थ हमारा आता है लक्ष्मी नारायण जो कंद्रिया महादेव टेम्पल है चंदेला पीरियड में। खजुराहो जो टेम्पल है उसमें ये बना है MP मध्य प्रदेश में। इसका जो टाइम पीरियड है वो 10th सेंचुरी AD है। एंड नेक्स्ट है हमारा चेम्बल प्लेयर सन टेम्पल जो गंगा डायनेस्टी यानी कि कोरनाक ओडिशा में बना है। इसका टाइम पीरियड 13th सेंचुरी AD है। एंड नेक्स्ट है हमारा मदर एंड चाइल्ड जो विमला हसार टेम्पल सोलंकी डायनेस्टी दिलवारा माउंट आबू में राजस्थान में बना है उसके बारे में है, जो वाइट मार्बल से बना है और 13th सेंचुरी AD में ये इसका टाइम पीरियड है। एंड ब्रॉन्जेस जो मिले हैं इंट्रोडक्शन टू इंडियन ब्रॉन्जेस उनके बारे में करेंगे और इनकी मेथड ऑफ कास्टिंग किस तरह से वो बनाए गए हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और कुछ साउथ इंडियन ब्रॉन्जेस के बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें, जैसे नटराज। नटराज जो है वो तंजावुर डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु से मिला है, चोला पीरियड का है, 12th सेंचुरी AD में बना है। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली है। एंड
देवी जो है, देवी जो उमा, वो चोला पीरियड में ही बनी है। 12th सेंचुरी एडी इसका टाइम पीरियड है। कलेक्शन नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिस्ट्री एस्पेक्ट्स ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर, यानी कि इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर है उसके बारे में इसमें हम स्टडी करेंगे। इंडो इस्लामिक मीन्स जो आपके मुगल डायनेस्टी के टाइम पे जो काम हुआ है उनके बारे में हम इसमें स्टडी करेंगे, जैसे ताजमहल, आपका कुतुब मीनार और गोल गुम्बज, ये सब जो है इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे और इनको भी हम टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारी फोर्थ जो यूनिट आ जाती है वो है आपकी द राजस्थानी एंड पहाड़ी स्कूल्स ऑफ मिनीचर पेंटिंग, जिसका टाइम पीरियड है 16th सेंचुरी एडी टू 19th सेंचुरी एडी। इसमें हम इंट्रोडक्शन है जो इंडियन मिनीचर स्कूल्स का, वेस्टर्न इंडियन और पाला, राजस्थानी, मुगल, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन एंड पहाड़ी, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले जो है हमारा द राजस्थानी स्कूल, इसके ओरिजिन एंड डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे। स्कूल्स, इसके जो सब स्कूल्स है मेवाड़, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ एंड जयपुर, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड मेन फीचर्स ऑफ राजस्थानी स्कूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे और इसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो पेंटिंग्स है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है हमारी मारू रागनी, इसके जो पेंटर है साहिबदीन है और ये मेवाड़ सब स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है हमारी राजा अनुरुद्ध सिंह हारा, ये उत्कल राम के द्वारा बनाई गई है और बूंदी सब स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है चौगान प्लेयर, चौगान प्लेयर जो है वो दाना, इसके पेंटर है और जोधपुर सब स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है कृष्णा ऑन स्विंग, ये नूरुद्दीन के द्वारा बनाई गई है और बीकानेर सब स्कूल से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट है राधा बनीठनी, निहाल चंद इसके पेंटर है और ये किशनगढ़ सब स्कूल से बनी रिलेटेड है। राधा बनीठनी एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत फेमस पेंटिंग है किशनगढ़ सब स्कूल और राजस्थानी स्कूल की। भरत मीट्स रामा एट चित्रकूटा, ये गुमान के द्वारा बनाई गई और जयपुर सब स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारी आ जाती है द पहाड़ी स्कूल। पहाड़ी स्कूल का ओरिजिन एंड डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे और इसके सब स्कूल्स, इसके बहुत सारे सब स्कूल्स हैं बट यहाँ पर हमें दो ही सब स्कूल स्टडी करने हैं, बसोहली एंड कांगड़ा। इसके मेन फीचर्स पढ़ने हैं, जो पहाड़ी स्कूल के जितने भी मेन फीचर्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। एंड इसके जो फेमस पेंटिंग, दो फेमस पेंटिंग दी गई हैं। नंबर 1 है कृष्णा विद गोपीज। कृष्णा विद गोपीज एक बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है जो पहाड़ी स्कूल से रिलेटेड है और जिसके आर्टिस्ट है वो सिलेबस में मेंशन नहीं है बट इसके जो आर्टिस्ट है वो मनकू है और ये सब बसोहली सब स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रागा मेगा। रागा मेगा मतलब ये रागमाला सीरीज से ली गई पेंटिंग है और इसके जो आर्टिस्ट है वो पुरखू है और ये कांगड़ा सब स्कूल से रिलेटेड है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द मुगल एंड डेक्कन स्कूल्स ऑफ मिनीचर पेंटिंग। इसका टाइम पीरियड 16th सेंचुरी एडी टू 19th सेंचुरी एडी है। मुगल स्कूल के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें ओरिजिन एंड डेवलपमेंट पढ़ेंगे और इस मेन फीचर्स पढ़ेंगे मुगल स्कूल्स के, और मुगल स्कूल्स के कुछ बहुत फेमस पेंटिंग्स हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले जो पेंटिंग है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना, ये बहुत ही फेमस पेंटिंग है जो मिस्किन के द्वारा बनाई गई है और अकबर के टाइम पीरियड में ये पेंटिंग बनी है। आपको पता ही है कि अकबर मतलब बहुत ही अच्छे राजा थे जो मतलब उन्होंने हर धर्म को सम्मान दिया है, तो उन्होंने हिंदू धर्म से रिलेटेड बहुत सारी पेंटिंग्स बनवाई है अपने टाइम पीरियड में। तो उसी में से एक फेमस पेंटिंग है ये कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना जो मिस्किन के द्वारा बनाई गई थी और अकबर के टाइम पीरियड की है। नेक्स्ट है बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, ये जगन्नाथ के द्वारा बनाई गई है जो अकबर के टाइम पीरियड में, ये भी अकबर के टाइम पीरियड में ही बनी है। नेक्स्ट आपकी आती है जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना, ये एक तरह से जो पेंटिंग, ये बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मैडोना, अबुल हसन के द्वारा बनाई गई है और जहांगीर के टाइम पीरियड में बनी है ये पेंटिंग। नेक्स्ट है फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट। फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट जो है वो उस्ताद मंसूर के द्वारा बनाई गई है और जहांगीर के टाइम पीरियड की पेंटिंग है। ये बहुत अच्छी पेंटिंग है। जो फाल्कन है वो जहांगीर जो राजा थे उनका पैट था, उसको एक बिल्ली मार देती है तो उसके उसमें उसको श्रद्धांजलि देने के लिए जो जहांगीर है वो उसका एक पेंटिंग बनवाते हैं जो यही है फाल्कन ऑन अ बर्ड रेस्ट, जिसको उस्ताद मंसूर बनाते हैं, तो उसके लिए उसकी ये पेंटिंग बनाई गई है। नेक्स्ट आपकी आती है कबीर एंड रायदास। कबीर एंड रायदास जो है वो उस्ताद फखरुल्लाह खान के द्वारा बनाई गई है और शाहजहाँ के टाइम पीरियड की पेंटिंग है। इसको जो बनवाया था वो शाहजहाँ के बड़े बेटे दारा शिकोह ने बनवाया था, क्योंकि दारा शिकोह जो थे वो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, तो उन्होंने कबीर एंड रायदास को की जो पेंटिंग है वो बनवाई थी अपने टाइम पीरियड में।
नेक्स्ट जो है हमारा मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह, जो हाजी मदनी के द्वारा बनाई गई है और प्रोविंशियल मुगल पीरियड से रिलेटेड है। जो मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिकोह जो पेंटिंग है वो बहुत ही अच्छी पेंटिंग है मुगल पीरियड की, क्योंकि इसमें अगर आपसे कभी कोई आपके पास कोई एक MCQ क्वेश्चन में आ जाता है कि मुगल डायनेस्टी की कोई भी एक ऐसी पेंटिंग बताओ जिसमें बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो सबसे ज़्यादा क्राउड इसी पेंटिंग में, क्योंकि इसमें एक साथ एक ही पेंटिंग में इतने सारे फिगर्स बनाए गए हैं, बहुत सारे, और बहुत मतलब एक प्रोसेशन जैसे बारात में पूरी भीड़ होती है वही इसमें दर्शाई गई है। इसमें जो दारा शिकोह जो थे, मतलब जो वर पक्ष और वधु पक्ष, उन सब का मिलन दिखाया गया है और किस तरह से पूरे पेंटिंग को रिप्रेजेंट किया गया है वो सभी इसमें दिखाया गया है। तो बहुत सुंदर पेंटिंग है। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है द डेक्कन स्कूल। इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट आप पढ़ेंगे, इसके मेन फीचर्स पढ़ेंगे जो डेक्कन स्कूल के हैं, और इसकी दो फेमस पेंटिंग के बारे में हम स्टडी करेंगे। रागा हिंडोला, रागा हिंडोला जो है वो रागमाला सीरीज़ की ही पेंटिंग है। इसके जो आर्टिस्ट है वो अननोन है, क्योंकि जो डेक्कन स्कूल है, डेक्कन स्कूल में किसी भी पेंटिंग के जो आर्टिस्ट है वो मेंशन नहीं किया गया है, इसके सभी आर्टिस्ट अननोन हैं। ठीक है, एंड ये अहमदनगर जो सब स्कूल है उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट आपकी पेंटिंग आती है चांद बीबी प्लेइंग पोलो, जो चौगान है, ये भी अननोन आर्टिस्ट ने बनाई है और जो गोलकोंडा सब स्कूल से रिलेटेड है, और ये 18वीं सेंचुरी में बनी है। चांद बीबी प्लेइंग पोलो बहुत फेमस पेंटिंग है डेक्कन स्कूल की। नेक्स्ट हमारा आ जाता है द बंगाल स्कूल एंड द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। इसमें हम क्या पढ़ेंगे, न्यू एरा इन इंडियन आर्ट, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो फेमस पेंटिंग है उनके बारे में स्टडी करेंगे। लाइक जैसे रामा वैनक्विशिंग द प्राइड ऑफ द ओशियन, राजा रवि वर्मा के द्वारा बनाई गई पेंटिंग है, एक बहुत ही फेमस पेंटिंग है। इसमें भगवान राम किस तरह से समुद्र का जो गुरूर है, जो घमंड है, उसको तोड़ते हैं, उसको रिप्रेजेंट किया गया है। आपको ये सीन तो याद होगा, आपने सभी ने रामायण देखी होगी, तो रामायण में ये आपने देखा ही होगा कि भगवान राम कैसे समुद्र का जो घमंड है उसको तोड़ते हैं, तो उसी को उसमें रिप्रेजेंट किया गया है राजा रवि वर्मा ने। और आप सभी को पता है कि राजा रवि वर्मा एक मॉडर्न आर्टिस्ट है, और उन्होंने सबसे पहले जो ऑयल पेंटिंग है, इंडिया में जो ऑयल पेंटिंग की शुरुआत की थी वो राजा रवि वर्मा के द्वारा ही की गई है। इनका जो मीडियम था वो ऑयल पेंटिंग था, यानी कि वो वेस्टर्न यूज़ करते थे, बट जो इनका जो सब्जेक्ट मैटर था पेंटिंग का वो हमेशा इन्होंने इंडियन ही लिया है। इन्होंने हमेशा धार्मिक चित्र ही बनाए हैं। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल फ्लैग, मतलब नेशनल फ्लैग का जो इवोल्यूशन हुआ है 3 स्टेजेस में हुआ है। आप सभी को पता है, हमारी फर्स्ट स्टेज जो है 1906, मिडल स्टेज 1921 एंड फाइनल जो है वो 1947 है। इन तीनों स्टेजेस में किस तरह से क्या क्या फॉर्म, कलर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, उन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन टू द बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। हम बंगाल स्कूल की जो पेंटिंग है उसके बारे में स्टडी करेंगे, उसका ओरिजिनल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उसके मेन फीचर्स पढ़ेंगे, एंड उसके जो आर्टिस्ट है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन आर्टिस्ट इन स्ट्रगल फॉर नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। नेशनल फ्रीडम मूवमेंट पे किस तरह से जो आर्टिस्ट है, इंडियन आर्टिस्ट है, उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया, उसके बारे में स्टडी करेंगे। लाइक जैसे आपका हम नंदलाल बोस के बारे में पढ़ते हैं, उन्होंने हरिपुरा जो कांग्रेस है उस हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में उन्होंने जो पांडाल है उन्होंने ही वो पेंट किए थे, तो उन्होंने अपने उसमें कितना योगदान दिया है। और आपने देखा होगा जो हमारा जो संविधान है उसमें जो पेंटिंग का कार्य किया गया है वो नंदलाल बोस के द्वारा ही किया गया है। तो हमारे जो इंडियन आर्टिस्ट है उन्होंने हमारा जो नेशनल फ्रीडम मूवमेंट था उसमें भी अपना बहुत योगदान दिया गया है अपनी कला के द्वारा। एंड नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स ऑफ द बंगाल स्कूल। ये बंगाल स्कूल की बहुत फेमस पेंटिंग है। नंबर 1 है जर्नीज एंड। जर्नीज जो एंड है उसके जो आर्टिस्ट है वो अवनींद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं है। इसमें गलत मेंशन है कि रविंद्रनाथ टैगोर, बट इसके जो आर्टिस्ट है वो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। एंड नेक्स्ट है आपका पार्थसारथी। पार्थसारथी नंदलाल बोस के द्वारा बनाई गई है, जो भगवत गीता में एक कुरुक्षेत्र में जो युद्ध हुआ था उसके ऊपर जो उसको उसमें उन्होंने वर्णित किया है। एंड नेक्स्ट आपका आ जाता है राधिका। राधिका जो पेंटिंग है MAR चुगताई के द्वारा बनाई गई है। और बेटा जो जर्नीज एंड जो पेंटिंग है अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई, इसमें भारतीय पुनर्जागरण का प्रतीक माना जाता है इस पेंटिंग को, कि किस तरह से हमारी जो कला है वो ख़त्म हो चुकी थी और उसको किस तरह से उसका पुनर्जागरण होना है उसके बारे में इसमें दिखाया गया है। एंड नेक्स्ट है द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट।
इसमें इसकी जो फेमस पेंटिंग्स है वो हम पढ़ेंगे। नंबर 1 है मैजिशियन गगनेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई है। मदर एंड चाइल्ड जामिनी रॉय के द्वारा बनाई गई हैं। नेक्स्ट है वुमेन फेस रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाई गई हैं। एंड 3 गर्ल्स जो है वो अमृता शेरगिल के द्वारा बनाई गई हैं। और मॉडर्न आर्ट के जो स्कल्पचर्स है फेमस, वो है ट्रायम्फ ऑफ लेबर जो टीपी राय चौधरी के द्वारा बनाए गए, बहुत फेमस ये स्कल्पचर है। नेक्स्ट है संताल फैमिली जो राम किंकर बैज के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें स्टडी ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑफ कंटेम्प्ररी इंडियन आर्ट। जो कंटेम्प्ररी इंडियन आर्टिस्ट है यानी कि आज़ादी के बाद वाले जो आर्टिस्ट है उनके बारे में, उनकी जो पेंटिंग्स है, जैसे मदर टेरेसा जो है एम एफ हुसैन के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट है आपका बर्थ ऑफ पोइट्री के हैबर के द्वारा बनाई गई। गोसिप्स एन एस बेंद्रे के द्वारा बनाई गई हैं। एंड अनटाइटल जो पेंटिंग है वो जी आर संतोष के द्वारा बनाई गई, जो बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं जी आर संतोष। एंड नेक्स्ट है आपका डायगनल, ये तैयब मेहता के द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्राफिक प्रिंट, ये भी हमारे कंटेम्प्रेरी जो आर्टिस्ट हैं उनके ग्राफिक प्रिंट्स जो बहुत फेमस है वो वर्लपूल कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाया गया है। एंड चिल्ड्रन सोमनाथ होर के द्वारा बनाया गया है। ये जो ग्राफिक प्रिंट है चिल्ड्रन, इसमें मतलब जो बहुत बच्चे, वैसे जो बच्चे होते हैं गरीब, जो बच्चे जो कुपोषित बच्चे हैं उनको इसमें रिप्रेजेंट किया गया है कि किस तरह से उनकी दयनीय स्थिति को इसमें दिखाया गया है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है देवी जो ज्योति भट्ट ने बनाया है। ऑफ वॉल्स अनुपम सूद के द्वारा बनाया गया, जो बहुत फेमस ग्राफिक प्रिंट है। इसमें एक जो विधवा लेडी होती है उसकी दयनीय स्थिति को दर्शाया गया है कि समाज उसको किस तरह से देखता है, किस तरह की उसमें उसकी समाज में दुर्दशा होती है, उसको उसमें रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट है मैन विमेन एंड ट्री, ये के लक्ष्मा गौड़ के द्वारा बनाया गया है। एंड इसमें नेक्स्ट आते हैं हमारे स्कल्पचर्स में आपका आ जाता है स्टैंडिंग वुमेन जो धनराज भगत के द्वारा बनाया है। क्राइज उन हियर ए अमरनाथ सहगल के द्वारा बनाया गया है। गणेशा जो स्कल्पचर है वो पीवी जानकी राम के द्वारा बनाया गया है। फिगर जो है वो शंखो चौधरी के द्वारा बनाया गया है। एंड फिफ्थ हमारा चतुर्मुखी एका यादा गिरी राव के द्वारा बनाया गया है। ये जो स्कल्पचर्स है हमारा EMRS TGT आर्ट का, ये 11th और 12th का जो सिलेबस है वही इसमें मेंशन है। तो आप इसमें अच्छे से, मैं टॉपिक वाइज आपको हर टॉपिक के अलग अलग वीडियो बना के आपको इसमें हम स्टडी करेंगे। एंड ये आप सभी अच्छे से स्टडी कीजिए और हम आगे इसमें स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।